मैं बिजनेस कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा कि बिजनेस हमारा ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा है। क्योंकि बिजनेस की मेन रूट सेल है। बिजनेस की मेन रूट सेल है, क्योंकि जब तक आप सेल नहीं कर पाएंगे आप रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाएंगे मेरे दोस्त। और जब तक आप रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाएंगे तब तक आपका बिजनेस स्केल नहीं करेगा, आपका व्यापार नहीं बढ़ेगा। क्योंकि बिजनेस की मेन रूट सेल है। जब तक आपके बिजनेस में सेल्स नहीं होगा ना तेज, तब तक आपके पास रेवेन्यू नहीं आएगा। आज हर एक व्यापारी परेशान है कि वो बिजनेस को रन नहीं कर पा रहा है। बिजनेस चालू करते हैं, 100 में से 90% बिजनेस फेल हो जाता है। 100 में से 90% बिजनेस फेल हो जाता है। अब मात्र बचते हैं 10% जो 5 साल तक चलते हैं। 5 साल में 6 बिजनेस फेल हो जाता है। ये डेटा बता रहा है, डेटा मैं नहीं बता रहा हूँ, डेटा बता रहा है। 5 साल में 5 बिजनेस और फेल हो जाते हैं, 6 बिजनेस। उसके बाद बचता है 3 में से 10 साल में मात्र 3 बिजनेस चलते हैं, उसके बाद सारे बंद हो जाते हैं। तो ये आज हर एक इसलिए बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पा रहे हैं। हर एक व्यापारी आज परेशान है, वो अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाता है। कस्टमर आता है लेकिन प्रोडक्ट नहीं लेता है। मैं कृष्णकांत शुक्ला, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे मैं बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस में आज की डेट में हर एक व्यापारी परेशान है। उसको ग्रो करने में प्रॉब्लम आती है। तो पहले टिप्स है कि जैसे ही कोई कस्टमर आपके पास आता है ना, तो बुलाइए, अरे गुप्ता जी आइए आइए। जैसे गुप्ता जी जा रहे हैं ना सुबह सुबह दूध लेने, तो आपके पास जैसे नहीं आते हैं, अब गुप्ता जी जैसे आ रहे हैं ना, तो आप सीधे बोलिए, अरे गुप्ता जी आइए आइए, गुप्ता जी आइए आइए। तो गुप्ता जी आपके कंपटीटर के पास जैसे जा रहे थे ना, तो वो आपके पास चल के आएंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि आपने क्या बोल दिया, गुप्ता जी आइए आइए, क्योंकि आपने नाम ले लिया ना। आज हर एक इंसान को अपना नाम सुनना पसंद है। तो पहली चीज़ है, आप अपने कस्टमर का नाम जानते हैं तो नाम लेके पुकारिए। नाम लेके पुकारेंगे तो सामने वाला कस्टमर एकदम आपके ऊपर इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि हर एक इंसान को अपना नाम सुनना पसंद है। मैं अभी आपका नाम लेके बुलाऊं तो क्या आपको अच्छा लगेगा ना? 100% है, अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले आप अपने कस्टमर को नाम लेके बुलाइए। दूसरी बात क्या है कि कस्टमर से रिलेशन बनाते रहिए। जब तक रिलेशन आप बनाएंगे ना, कहते हैं जब व्यवहार बनेगा तब व्यापार आपका बढ़ेगा। अब व्यवहार नहीं है तो व्यापार आपका नहीं बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो जितना आप रिलेशन बनाएंगे तो वो कस्टमर को हो जाता है, यार ये तो अपना आदमी निकला, कभी मेरे साथ गलत नहीं करेगा। लगता है कि नहीं? कस्टमर आता है, कस्टमर से जब आप रिलेशन बनाते हैं तो कस्टमर को लगता है, यार ये तो अपना आदमी निकला, मेरे साथ तो कभी गलत करेगा ही नहीं। सेकंड में ये हो गया। और थर्ड में करना क्या है कि आप जब कस्टमर से बात करते हैं ना, तो उसका कम्युनिकेशन स्किल में व्यापार में बहुत मायने रखती है। आज हर एक व्यापारी इसी में परेशान है कि वो सेल्स में ये छोटी छोटी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करता है। अब कस्टमर जैसे ही आता है, आप उससे रिलेशन बनाएंगे तो रिलेशन में होगा, सामने वाला कस्टमर एकदम आपके ऊपर इम्प्रेस हो जाएगा। अब बात आती है कि प्रोडक्ट की। तो कस्टमर को जब प्रोडक्ट निकालिए ना, तो आप हमेशा कस्टमर को 3 प्राइस बताइए। मात्र आपको 3 प्राइस बताना है। 3 प्राइस में कस्टमर को क्या होता है कि सबसे पहले वाला, जब आप बड़ा प्राइस निकालते हैं ना, सबसे पहले आपको बड़ा प्राइस निकालना है। जब आप बड़ा प्राइस निकालते हैं तो कस्टमर को लगता है, यार ये तो मैं नहीं ले पाऊंगा। क्योंकि आपको बोलना क्या है कि सर ये 2000 रुपये का है, ये आपके बस का नहीं है, इसको तो बड़े बड़े लोग खरीदते हैं। तो पहला आपने इसके दिमाग में फिजूल पैदा कर दिया कि यार इसको बड़े बड़े लोग खरीदते हैं। कस्टमर मन में सोचेगा मैं नहीं खरीद सकता हूँ। तो पहला तो चांस हो गया कि कस्टमर अब आपका 2000 वाला प्राइस ले लेगा। बट जैसे नहीं लेता है तो आप बोलिए कि ये 1500 का प्राइस है, सर बहुत अच्छा है, मार्केट में इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि पीछे से नहीं आ पा रहा है, कंपनी नहीं दे पा रही है। एक बार फिर, पीछे से नहीं माल आ पा रहा है। तो कस्टमर को लगेगा, यार पीछे से कंपनी की तरफ से नहीं माल आ रहा है, इतने लोग खरीद रहे हैं, इस प्रोडक्ट की इतनी वैल्यू है। तो वो पहला तो चांस है कि 2000 वाला ले लेगा, क्योंकि आपने ऐसा बोल दिया था कि आपके बस का नहीं है, तो आपने फिजूल पैदा कर दिया। बट 2000 का नहीं लेता है, उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो 1500 वाला तो ले ही लेगा। बट जैसे आपको लगता है यार कि ये 1500 वाला भी नहीं ले रहा है, उसके बजट के बाहर है, तो सीधे आप बोलिए कि सर ये 1000 रुपये का प्राइस है, मार्केट में बहुत इसकी डिमांड है और ये एकदम आपके लिए बहुत बेस्ट है, चलेगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बैठे हैं।
यहाँ पे किसी भी समय आप आइए। तो ऐसे में क्या होता है कि कस्टमर को ट्रस्ट हो जाता है, वो ले लेता है, कभी आपके कंपटीटर के पास नहीं जाएगा। जब तक आप अपने प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं रखेंगे, आप कस्टमर से क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक आपका बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन ही तो करना है कस्टमर से। समझ रहे हैं ना? जितना आप क्वेश्चन करेंगे ना, उतना कस्टमर आपको खुद उसका रिप्लाई देगा। आपको मात्र क्वेश्चन करना है। अब बारी आती है कि जैसे पेमेंट, तो आप ये मत कहिए कि सर पैसे दीजिए, एकदम गलत बात है। धंधे में ये मत बोलना, क्योंकि छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता है। ये ऐसे ही बिजनेस टिप्स जानने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हर एक व्यापारी तक ये वीडियो को शेयर करिएगा।